दोस्तों, बॉलीवुड में सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली कहानियां ही मजेदार नहीं होती, बल्कि पर्दे के पीछे की कहानियां भी किसी फिल्म से कम नहीं होती हैं। 23 सितंबर 1943 को पैदा हुई तनुजा आज 78 साल की हो गई हैं। चाहे रहो तू, चाहे रहो पास, सुन लो। इसी मौके पर उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बात 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री तनुजा और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र से जुड़ी है। मेरी जान कहना मानो हो। दोनों उस समय इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। तनुजा और धर्मेंद्र एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, इज्जत और दो चोर जैसी फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। लेकिन दोनों के बीच ऐसी घटना घटी कि तनुजा ने न सिर्फ धर्मेंद्र को थप्पड़ मारा बल्कि बेशर्म भी कहा था। जानिए क्या था उस वक्त का सबसे मशहूर किस्सा। दोस्तों, बात 1965 की है। दोनों फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग कर रहे थे। अच्छे दोस्त होने के नाते दोनों साथ में खूब मस्ती करते थे और शराब भी पीते थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र ने तनुजा को अपनी पत्नी प्रकाश और बच्चों से भी मिलवाया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा और धर्मेंद्र काफी वक्त साथ गुजारते थे। एक दिन धर्मेंद्र उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगे। धर्मेंद्र की इस हरकत पर तनुजा चौंक गई। तनुजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने धर्मेंद्र की इस आशिक मिजाजी का जवाब थप्पड़ से दिया। उन्होंने साथ ही कहा, बेशर्म, मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे फ्लर्ट करो। इस मामले के बाद धर्मेंद्र काफी शर्मिंदा हुए थे। वह तनुजा से जिद करने लगे कि वो उन्हें अपना भाई बना ले। धर्मेंद्र ने तनुजा से कहा, तनु मेरी माँ, मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे अपना भाई बना लो। हालांकि तनुजा ने धर्मेंद्र को ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन धर्मेंद्र इस कदर जिद पर अड़ गए कि आखिरकार तनुजा को उनकी कलाई पर काला धागा बांधकर उन्हें अपना भाई बनाना ही पड़ा। तनुजा और धर्मेंद्र ने चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, इज्जत और दो चोर जैसी फिल्मों में साथ साथ काम किया है। धर्मेंद्र और तनुजा के बाद उनके बच्चों ने भी एक दूसरे के साथ काम किया है। सोमू मुखर्जी और तनुजा की मुलाकात 1972 में एक बार मुस्कुरा दो के सेट पर हुई थी। एक साल के अफेयर के बाद ही दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों के दो बेटियां काजोल और तनीषा हैं। शादी के कुछ वर्षों बाद ही सोमू और तनुजा एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। दोस्तों, सोमू मुखर्जी अपनी बड़ी बेटी काजोल के बेहद करीब थे और वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी 24 साल की उम्र में ही शादी करे। वह काजोल की अजय देवगन के साथ हो रही शादी के खिलाफ थे। उनको शादी से कोई परेशानी नहीं थी। उनका मानना था कि शादी से पहले काजोल और काम करे। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे। हालांकि तनुजा ने काजोल का साथ दिया और छोटे से समारोह में अजय और काजोल की शादी हो गई। किसी की तरफ दिल झुकने लगे। काजोल बॉलीवुड की सबसे चुलबुली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। अक्सर काजोल का मस्त मौला अंदाज न सिर्फ फिल्मों में बल्कि असल जिंदगी में भी देखने को मिलता है। पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न काजोल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बचपन में कितनी शरारती रही होंगी, लेकिन उनकी शरारतों को उनकी माँ और अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री तनुजा बहुत ही सख्ती के साथ हैंडल किया करती थी। तनुजा ने बेटी काजोल की परवरिश में काफी सख्ती दिखाई थी। इस बात का खुलासा खुद काजोल ने किया था। दोस्तों, काजोल ने इस पुराने किस्से का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी माँ गलती करने पर उन्हें कभी रैकेट से, कभी बैडमिंटन से मारती थी, कभी कभी तो बर्तन से भी काजोल ने मार खाई है। काजोल ने खुलासा करते हुए बताया कि उनकी मां तनुजा का मानना था कि अगर बच्चों को मार नहीं पड़ेगी तो वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएंगे। काजोल ने एक मीडिया बातचीत में अपने बचपन और माता पिता के अलग होने को लेकर बात कही थी। दोस्तों, काजोल ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार किया है, लेकिन मुझे कभी भी बिगड़ने नहीं दिया। वो बचपन से ही स्ट्रिक्ट थी। इस
इसलिए बचपन में मुझे कभी रैकेट से तो कभी बैडमिंटन से मार पड़ती थी। कभी कभी तो वो मुझ पर बर्तन भी फेंक देती थी। कई बार उन्होंने मुझे चीजें फेंक कर मारी थी। काजोल ने आगे बताया कि वो 13 साल की हुई होंगी तो उनकी माँ तनुजा ने कहा था कि अब मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन अगर मुझे लगा कि कहीं सही करने की जरूरत है तो फिर से मैं करूंगी। अब तुम बड़ी हो गई हो। बस वो दिन था, तब से ही मैं अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी थी। काजोल ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि अगर मैं थोड़ी बड़ी हो गई होती तो वो शायद पहले ही अलग हो चुके होते। मेरे माता पिता दोनों ही बिल्कुल अलग इंसान थे। मैं किसी एक को सही या गलत नहीं कह सकती। दोनों का ये फैसला कठिन था। मेरी माँ शुरू से ही अनुशासन में रहने वाली थी और मेरे पिता ने भी कभी उनके फैसले में दखल अंदाजी नहीं की। हमेशा उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी माँ जो कहती है वो तुम्हारे लिए ठीक है। दोस्तों, अपने बोर्डिंग स्कूल के अनुभव पर बात करते हुए काजोल ने बताया कि उनका बड़ा मन था कि वो बोर्ड स्कूल में जाकर पढ़ें, लेकिन जब वो वहां गई तो उन्हें घर की याद सताने लगी। वो बोर्डिंग स्कूल में रहकर इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने वहां से भागने का मन बना लिया था, लेकिन जब वो वहां से भागकर बस स्टैंड पर पहुंची तो उन्हें वहां से पकड़ लिया गया और वापस बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री तनुजा कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।